मैं पायलट के बारे में सोच रही हूँ। आप सोच सकते हैं कि अगर कुछ जहाज गिरे तो क्या सारे पायलट इजेक्ट हो गए? क्या भारती जी के जो एयर मार्शल भारती के स्टेटमेंट को हम ये माने हमारे सारे पायलट सुरक्षित है का अर्थ क्या माने हम कि सारे पायलट सुरक्षित हैं? और जो वायुसेना के अंदर ग्रेप वाइन चल रही है उसका क्या? मैं समझती हूँ सवाल होना चाहिए कि सरकार ने एक तरफ सिंदूर का सौदा क्यों किया, दूसरा सरकार ने देश के लोगों से, क्योंकि अगर पायलट की मौत को छुपाया है आपने तो ये तो देश की जनता के साथ, देश के साथ सबसे बड़ा देशद्रोह है कि आपने एक शहीद की शहादत को छुपाने की कोशिश की। सवाल ये होना चाहिए हम में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो वर्दी वाले रहे हैं, क्या खून नहीं खोलेगा उनका? चाहे मैं जनरल संजय कुलकर्णी हो चाहे जेनी सर हो, मैं सबसे पूछती हूँ राजनीति को एक तरफ रखिए, लेकिन 5 या 4 या 3 जहाज या कुछ जहाज, इसका क्या मतलब होता है? इसका कॉन्फ्लिक्ट में लॉसेज आर इनएविटेबल। अगर हमारे एयरक्राफ्ट लॉस हुए, मैं पहले दिन से एक्सेप्ट कर रहा हूं, हाँ हुए हैं, 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, चलो जो नंबर आपने ऐड करना करिए, लेकिन और इतनी क्लीन और प्रिसिशन स्ट्राइक्स थी कि पूरा वर्ल्ड देख रहा था। इट वाज 2001 ना, हमको इसमें लेके चलना चाहिए। जब संसद पर हमला हुआ था ना, तब भी हमने कुछ नहीं किया था। पॉलिटिकल चिक में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। मैं एक सिपाही आदमी हूं, किसी पार्टी का टट्टू नहीं हूं और ना ही किसी का पिट्ठू। तो मानता हूं कि जरूर कुछ नुकसान हुए होंगे, लेकिन कोई भी देश, हमारे कितने हवाई जहाज गिरे, कितने पायलट मरे, कितने हमारे मेजर जनरल हताहत हुए, कोई देश नहीं बताता है। डू आफ्टर दैट मींस कोई नुकसान तो हुआ है 6-7 की रात को, और वो क्यों हुआ है? सर्जिकल करके उनके कैंप्स को मारे, लेकिन वो जब आ गए और उन्होंने ठोके, उन्होंने बमबारी करी, पता चलता है कि हमारे कुछ जहाज जा रहे हैं जो बार बार विदेशों की धरती पर बताया जा रहा है। यहाँ की धरती पर हमारी सरकार क्यों नहीं बोलती? अरे पैरों के ऊपर कोई सवाल नहीं होता, कभी नहीं हुआ, लेकिन यह सवाल जरूर होगा कि अगर हमारे कुछ जहाज आज तक नहीं बताए जाए कि कितने, कोई कहता है 3 राफेल, कोई कहता है 2 राफेल, कुछ लोग बताते हैं भटिंडा से वहां से डिब्रीज उठाई गई। आपका सवाल समझ में नहीं आया। शर्मिंदा हुई सवाल को देख के कि कांग्रेस क्यों नाराज है। अरे आपको होना चाहिए नाराज, एक पत्रकार को नाराज होना चाहिए, एक फौजी को होना चाहिए कि हमारे उस पायलट का क्या हुआ। क्या हमारे सारे पायलट, वो जितने भी जहाज अगर गिरे हैं, जिसके भाई कि सवाल पूछिए सरकार से कि आज तक क्यों नहीं बताया, क्या हमारे किसी पायलट की शहादत हुई है? अगर ये शहादत नहीं बताएंगे तो ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। वो देशद्रोही उसे मानूंगी मैं, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता। यहाँ राजनीति नहीं हो रही है। जहाज गिरना मतलब मशीन गिर गई है क्या? अब आप आइए जरा, स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, आपके हिसाब से आप तो खुद में आपने सर्व किया ना एयरफोर्स में। मैं आपकी अपने टर्न की वेट कर रहा था, लिसनिंग टू ऑल माय अमेजिंग सीनियर्स। अब मैं आपसे 5 मिनट लूंगा और एक ना कोट अगेन मैं स्टार्ट करूंगा, व्हेन बुलेट्स फेल पाकिस्तान टर्न्स टू हैशटैग। और इस समय हम उनके प्रोपेगेंडा और हैशटैग्स को इतना फ्यूल कर रहे हैं अपनी बिल्कुल मिसकैलकुलेटेड डिबेट के साथ। आई टेल यू व्हाई। फर्स्टली प्लीज अंडरस्टैंड, जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आई थिंक आई हैव बीन ऑन मल्टीपल पॉडकास्ट न्यूज़ चैनल्स, मैं हर एक उसमें एक चीज बोल रहा हूं, कोई भी बैटल या कॉन्फ्लिक्ट में लॉसेज आर इनएविटेबल। अगर हमारे एयरक्राफ्ट लॉस हुए, मैं पहले दिन से एक्सेप्ट कर रहा हूं, हाँ हुए हैं, 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, चलो जो नंबर आपने ऐड करना करिए, लेकिन व्हाट इज द टोटल रेशियो ऑफ लॉसेज जो हमने यहां पे करा है? 3:30, 3:50। प्लीज अंडरस्टैंड, फ्रॉम डे 1 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तब नहीं बता देता है कि वी हैव क्लियरली टेकन अ बिग स्टेप। और उससे पहले इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन, दैट इज एज बिग एज अ न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। नेक्स्ट डे जब उन्होंने ड्रोन्स भेजे तो हमारा जो स्ट्रैटेजी थी दैट वाज टू टारगेट दी टेररिस्ट ओनली। अब उन्होंने नेक्स्ट रिटेलिएटरी स्टेप लिया और फिर हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हुई वहां से, और उसके बाद 700+ ड्रोन्स भेजे गए अगले 2 से 3 दिनों में भी शॉट डाउन, और इतनी क्लीन और प्रिसिशन स्ट्राइक्स थी कि पूरा वर्ल्ड देख रहा था। इट वाज, आई एम टेलिंग यू, आप कोई भी इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट उठा के देख लीजिए, दिस हैज बीन अ हार्डकोर डिसाइसिव विक्ट्री एंड द फास्टेस्ट विक्ट्री। हम लोग जितनी वॉर्स जीते हैं, पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली वॉर्स हारे हैं, ये अकेला कर रहे हैं 3 एयरक्राफ्ट के लॉसेस की, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? हम उनकी मैं चाहता नहीं कि आप पॉलिटिकल उसमें पढ़े, परवीन कमांडर नहीं माना कि मैं पढ़ना चाहूंगा, बिकॉज़ जैसे जनरल साहब ने बोला कि पॉलिटिक्स अलग है, मिलिट्री नहीं। इस कंट्री में पॉलिटिक्स और मिलिट्री गोस टुगेदर। नाउ लेट मी टेल अबाउट 2 मिनट लूंगा मैं आपके। 2005 दिल्ली बॉम्बिंग्स, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 209 डेड। 2008 जयपुर ब्लास्ट, 2008 दिल्ली ब्लास्ट, 2008 26/11 मुंबई अटैक्स। उसके बाद 2013 में हमारा हैदराबाद ब्लास्ट। और हमारी एक्शन क्या था? हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम आपसे डिप्लोमेटिकली बात नहीं करेंगे, हम रूठ जाते थे, हम नाराज। 2001 ना, हमको इसमें लेके चलना चाहिए। जब संसद पर हमला हुआ था ना, तब भी हमने कुछ नहीं किया था। हमको जब 2008 हम गिनवाते हैं, 2001 भी हमको उसके साथ ही जोड़ना चाहिए। तभी हमने कुछ नहीं किया। पूरा देश गुस्से में था। ऑपरेशन पराक्रम वाज ऑन। 5 लाख की सेना खड़ी हुई थी, रेडी टू अटैक। पॉलिटिकली वी वर नेवर सपोर्टेड। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा था, हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं थी। आप एक सवाल और, क्योंकि आप तो खुद एयरफोर्स में रह चुके हैं जी, क्या ये लॉजिकल नहीं है कि जब भी आप किसी दूसरे देश के किसी भी अड्डे पर हमला करते हैं तो पहले उसके एयर डिफेंस को बर्बाद कर दीजिए ताकि आपके वो एयरक्राफ्ट पर हमला ना कर पाए? क्यों नहीं किया गया इस बार? सर ओके, मैं आपसे इसमें काउंटर क्वेश्चन पूछूं, जैसे सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमारी स्ट्रैटेजी स्ट्रेट ऑन वॉर की होती तो पहले दिन हमने वॉर फ्रंट क्यों नहीं ओपन करा? क्यों नेवी ने अटैक नहीं करा? क्यों आर्मी ने एंटर नहीं करा? क्यों टैंक सेंटर की तरफ से रिटेलिएशन हुआ? तो उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट स्टेप लिया, व्हिच वाज अ मैसिव स्टेप। ओके, डर है उन पायलट्स के लिए। आपको लगता है अगर कुछ नुकसान हुआ है एयरक्राफ्ट का तो हमारे पास जो विमान थे वो इतने अच्छे थे, हमारे फाइटर जेट्स के, उसमें से सेफली सारे पायलट्स इजेक्ट कर गए होंगे या कुछ उन्हें इंजरीज हुई होंगी या कुछ हुआ होगा? देखिए, अगर इस समय अगर हम पायलट्स की बात करते हैं तो जैसे सीडीएस ने भी बोला है और बाकी चीफ्स ने भी, अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई कि हमारे किसी पायलट को कोई डैमेज हुआ। एज ही सेड, आवर मेन रिटर्न्ड होम सेफली, जो सीडीएस की क्लियर स्टेटमेंट। इसका मतलब है दे हैव इजेक्टेड। भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ होता भी है, वो आज नहीं तो कल पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। लेकिन एज ऑफ जनरल जैनी, क्या कैप्टन शिव कुमार जो इंडोनेशिया से टैक्टिक अपनी बता रहे हैं, आपको भी लगता है कि यही टैक्टिक सही थी और इस वजह से कुछ नुकसान हुआ तो हुआ? जय हिंद मानक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। बहुत संगीन सब्जेक्ट है। देखिए, मैं पॉलिटिकल चिक में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। मैं एक सिपाही आदमी हूं, किसी पार्टी का टट्टू नहीं हूं और ना ही किसी का पिट्ठू। तो जो कुछ भी मैं बात बोलूंगा वो नेशनल इंटरेस्ट और सच और कड़वा सच होगी। अब
मुझको पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं मिलिटरीली करेक्ट अवश्य होऊंगा मानव। इतना कहने के बाद में ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारी आर्मी जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस फोर्सेस, ये दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी अपोलिटिकल, अराजनीतिक फोर्स है। ये मानी गई बात है। भले ही आप इल्जाम लगा दे कि वो आउट ऑफ टर्न बना दिया, वो सटाटा काम है वो। तो वी आर सबऑर्डिनेटेड टू द सिविलियन कंट्रोल, एंड सिविलियन कंट्रोल मीन्स the elected representatives who have been taken to 543 seats by we the people of India. तो इसलिए we are the army of we the people of India. हम देश की फौज है, हम किसी के प्राइवेट टट्टू नहीं है। तो ये एक कहावत है that in war the first casualty, अगर कोई चीज मारी जाती है लड़ाई में, that is the truth, the सच्चाई। The first casualty of war is the truth. And let us accept one more thing, कि जब ये लड़ाई हुई है, अवश्य मैं तो मानता हूं कि जरूर कुछ नुकसान हुए होंगे, लेकिन कोई भी देश, हमारे कितने हवाई जहाज गिरे, कितने पायलट मरे, कितने हमारे मेजर जनरल हराहत हुए, कोई देश नहीं बताता है और ना ही बताने की जरूरत है, बिकॉज दीज आर मिलिटरी सीक्रेट्स एंड मिलिटरी सीक्रेट्स आर हायर देन इवन नेशनल सीक्रेट्स। इतना कहने के बाद में अब मैं मुद्दे पे आता हूं। मानक, हमको तीन स्टेट, कहीं ना कहीं हमारी परसेप्शन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। वी हैव फॉल्टर्ड ऑन द परसेप्शन मैनेजमेंट। मानक, क्यों? प्लीज गिव मी हाफ मिनट मोर। गवर्नमेंट ने क्या बोला? देखिए, सारी बात रात 6 और 7 की है। 6 और 7 के बीच की रात, भले चाहे वो सुबह के 1 बज गए हो, लेकिन इट वॉज अ मैटर ऑफ नाइट 6 and 7। गवर्नमेंट ने क्या बोला? हमने बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप को मारेंगे, कोई मिलिट्री टारगेट को कोई हम नहीं नुकसान करेंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, व्हाट इज द सीरियस से इन सिंगापुर? मैं पढ़ता हूं। व्हाट आई कैन से इज दैट ऑन May 7 in the initial stages there were losses. Numbers are not important. What is important is why we had these losses occurring and what we will do after that. Means कोई नुकसान तो हुआ है 6-7 की रात को, और वो क्यों हुआ है वो मैं आता हूं उस बात के ऊपर में। अब आ जाइए शिव कुमार की बात पे। शिव कुमार ने ये बोला हमारे कुछ हवाई जहाज गिरे हैं, और वो इसलिए गिरे क्योंकि सरकार ने बोला था कि उनके मिलिट्री और एयर डिफेंस के टारगेट्स को मत मारना। और सिर्फ हुआ था या नहीं हुआ था? अगेन इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन, एंड अगेन आई विल से दैट द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर इज द ट्रूथ। अब आपको मैं 2 उदाहरण और देता हूं। कारगिल में देख लीजिए, एक मुद्दा खड़ा हुआ था कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार क्यों नहीं करी। कई बोलते हैं सरकार ने आदेश दिए थे। मैंने उनसे भी बात करी है जो कि उन दिनों के आला फौजी अधिकारी थे, बोले ऐसे सरकार का कोई हुक्म नहीं था, भाजपा जी का कोई हुक्म नहीं था। लेकिन कितने को तीनों स्टेटमेंट बता दिए, तीनों आपको मैंने वो बता दिया एयर ऑपरेशन कैसे होते हैं। हो सकता है कि पहले रात को हमने सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस नहीं किया, मैं मानता हूं कि हम गए और 9-13 मिनट में हमने सरप्राइज अटैक पिन पॉइंटेड एकदम सर्जिकल करके उनके कैंप्स को मारे, लेकिन वो जब आ गए और उन्होंने ठोके, उन्होंने बमबारी करी, दूसरे दिन हमने उनका। कैप्टन शिव कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं आप, अनुमा जी बोलिए। नमस्कार। मुझे लगता है कि ये जो सवाल है तोड़ मरोड़ के पूछना या कांग्रेस क्यों हमलावर है, ये सामान्यीकरण करने की राह में ये एक तरह का प्रयास दिखता है मुझे। नहीं तो अगर मीडिया अपने रॉ पर होता, जो सही तरीके से होता, तो ये सवाल सरकार पे पूछता कि सरकार ने छिपाया क्यों। ये सवाल तो नहीं आ रहा है। सवाल क्या है? कांग्रेस क्यों हमलावर हो रही है? अरे आप मानक जी, दुर्भाग्य ये है कि आप सिर्फ जहाज के गिरने की तरफ देख रहे हैं। मैं पायलट के बारे में सोच रही। आप सोच सकते हैं कि अगर कुछ जहाज गिरे तो क्या सारे पायलट इजेक्ट हो गए? क्या भारती जी के जो एयर मार्शल भारती के स्टेटमेंट को हम ये माने हमारे सारे पायलट सुरक्षित है? क्या माने हम कि सारे पायलट सुरक्षित हैं? और जो वायुसेना के अंदर ग्रेप वाइन चल रही है उसका क्या? मैं समझती हूँ सवाल होना चाहिए कि सरकार ने एक तरफ सिंदूर का सौदा क्यों किया, दूसरा सरकार ने देश के लोगों से, क्योंकि अगर पायलट की मौत को छुपाया है आपने, तो ये तो देश की जनता के साथ, देश के साथ सबसे बड़ा देशद्रोह है कि आपने एक शहीद की शहादत को छुपाने की कोशिश की। सवाल ये होना चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम में आपको सवाल नहीं सिखाऊंगी, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा उसको इतना नॉर्मलाइज करने के लिए इस तरह का सवाल कांग्रेस क्यों हमलावर हो रही है? क्या हम में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो वर्दी वाले रहे हैं, क्या खून नहीं खोलेगा उनका? चाहे मैं जनरल संजय कुलकर्णी हो, चाहे जेनी सर हो। मैं सबसे पूछती हूँ, राजनीति को एक तरफ रखिए, लेकिन 5 या 4 या 3 जहाज या कुछ जहाज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हमारे देश की सेनाएं राजनीतिक लोगों के चक्कर में अपना नुकसान कराती रही। एक तरफ हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था एट द स्टार्ट, और दूसरी तरफ यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे कुछ जहाज जा रहे हैं जो बार बार विदेशों की धरती पर बताया जा रहा है। यहाँ की धरती पर हमारी सरकार क्यों नहीं बोलती? अरे पहलगाम की जो क्रूर हत्याएं हुई थी, उसके बाद अगर हमारी सेना का कुछ नुकसान भी होता तो देश उसको नुकसान की तरह नहीं लेता है। सेनाओं के ऊपर कोई सवाल नहीं होता, कभी नहीं हुआ। लेकिन यह सवाल जरूर होगा कि अगर हमारे कुछ जहाज आज तक नहीं बताए जाए कि कितने, कोई कहता है 3 राफेल, कोई कहता है 2 राफेल, कुछ लोग बताते हैं भटिंडा से वहां से डिब्रीज उठाई गई। आपका सवाल समझ में नहीं आया। शर्मिंदा हुई सवाल को देखिए कि कांग्रेस क्यों नाराज है। अरे आपको होना चाहिए नाराज, एक पत्रकार को नाराज होना चाहिए, एक फौजी को होना चाहिए कि हमारे उस पायलट का क्या हुआ। क्या हमारे सारे पायलट, वो जितने भी जहाज अगर गिरे हैं, जिसके बारे में खुलासा कभी चौहान सर वहां जाके करते हैं शमरीला में डायलॉग्स में, और कभी यहाँ पर ये जकार्ता में होता है। ये सवाल होना चाहिए सरकार से। सरकार से सवाल नहीं होना चाहिए कि सवाल पूछिए सरकार से कि आप क्यों नहीं बताया, क्या हमारे किसी पायलट की शहादत हुई है? अगर ये शहादत नहीं बताएंगे तो ये सबसे बड़ा देशद्रोह है, प्रूवन देशद्रोह है। और जो लोग कहते थे 400 पार इसलिए दे दो क्योंकि हमको पीओ क्यों लेना है, मौका आया तो था, फिर क्यों नहीं लिया? क्यों सिंदूर का सौदा कर लिया राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर? क्यों किया 20-20 बार
सवाल कांग्रेस की तरफ नहीं आना चाहिए। Okay, और okay. जो कांग्रेस की तरफ सवाल उठाएगा, सत्ता को नहीं पूछेगा, वो देशद्रोही उसे मानूंगी मैं, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता। यहाँ राजनीति नहीं हो रही है। जहां गिरना मतलब मशीन गिर गई है क्या, उसमें इंसान होता है, उसके बारे में कौन बात करेगा? उसके बारे में बात करिए। मेरी वायुसेना के लोगों के बारे में बात करिए। शर्मिंदा हूं मैं, मानव जी, ये सवाल नहीं होना चाहिए और सरकार को खुद सामने आके बताना चाहिए। सरकार के चुनाव की आड़ में ये ना करें कि विदेशों की धरती से ये बातें आए। ये धरती भारत की है, यहाँ ये सरकार ठीक है, को ओके अनुमा जी ओके, आप खुद एक आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड हैं, लेकिन आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे सबको सुनना पड़ेगा। आपका प्रोग्राम है, सुनूंगी मैं, लेकिन मेरी भारतीय वायुसेना 25 साल मैंने वर्दी करनी है। क्या तमाशा है कि कांग्रेस क्यों नाराज है? आप नाराज होइए, आपको देखना चाहती हूँ इस बात में, आपका खून उबलना चाहिए। ओके, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन आपने कहा कि यह सवाल गलत है। आप मुझे भी सुनिए, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि यहां पर इस पैनल में आप ही के पूर्व सहयोगी आर्मी से, एयरफोर्स से रिटायर्ड लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी राय रखेंगे। जब से ये युद्ध टेम्परेरी खत्म हुआ है, उसके बाद से ये मुद्दा 3-4-5 बार आया। हमने हर बार बाकायदा बीजेपी के प्रवक्ताओं से, बाकायदा सरकारी नुमाइंदों से भी ये सवाल किए हैं कि कितने एयरक्राफ्ट गिरे, क्या ये बताने का सही समय आया है नहीं आया है। तो ऐसा नहीं, हमने सवाल नहीं पूछा, नंबर 1। नंबर 2, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जब कहा कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे, क्यों गिरे, ये इंपॉर्टेंट है, उस दिन भी हमने सवाल किया कि आखिर ये क्यों गिरे वाली थ्योरी क्या है। लेकिन जब तक कोई बयान सरकार की तरफ से या आर्मी एयरफोर्स की तरफ से नहीं आता, तब तक हम क्या कर सकते हैं, इसका मुद्दा ये है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि सरकार ने हाथ बांध दिए इसलिए लड़ाकू विमान गिरे, फिर आप ये कह रही हैं कि पायलट कहां हैं, कहीं शहादत तो नहीं हुई है। जहां तक शहादत की बात है, मैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर यकीन करता हूं। हमारे जो तीनों डीजी ऑपरेशंस थे, तीनों बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था हमारे सारे पायलट सुरक्षित लौट आए हैं। मैं उनकी योग्य है, लेकिन उसमें वरीयता का क्रम टूटा है, इंडियन एयरफोर्स में टूटा है। तो मुझे उस भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही थी अनुमा जी, हमारे डीजी, तीनों डीजी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई पायलट शहीद नहीं हुआ। देखिए, तीनों डीजी ने, एयर मार्शल भारती ने बहुत साफ कहा कि इसमें नुकसान हुआ है, पर वो लेकिन पायलट घर आ गए सारे, ये भी कहा था। और हमने मान लिया वो इनसिग्निफिकेंट है। हाँ। लेकिन ये विदेशों की धरती पे बार-बार हमारे लोग जाके कह रहे, विदेश वाले नहीं, हमारे लोग, हमारे सीडीएस ने विदेश की धरती पे कहा